चलो ध्यान से सुनो। क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत, चैप्टर क्या कहते हैं 14 है, और चैप्टर का नाम क्या है शास्त्र कारण। 5 मिनट सुनेगा ध्यान से, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। सबसे पहले पूछा जाएगा, देखो वेद की संख्या, वेद की संख्या 4। फिर पूछा जाएगा वेदांग की संख्या, पुराण की संख्या 18। पूछा जाएगा संस्कार कितना प्रकार के हैं, 5 प्रकार के। फिर पूछा जाएगा क्या कहते हैं कि संस्कार की कुल संख्या 16। जन्म से पूर्व संस्कार, शिक्षा संस्कार, शैशव संस्कार, उसके बाद हो जाएगा विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार। उसके बाद पूछा जाएगा वेद की संख्या क्या होता है, 4 गो। सबसे पहला ऋग वेद, साम वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। ऋग वेद, साम वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। पूछा जाएगा सबसे प्राचीनतम वेद ऋग वेद, सबसे पुराना वेद ऋग वेद। पूछा जाएगा सबसे नया वेद अथर्ववेद। उसके बाद पूछा जाएगा कि वेदांग की संख्या 6 गो, वेदांग की संख्या 6 गो माता है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, और बाद ज्योतिष। देखो अलग अलग प्रकार का वेदांग है, उसका प्रवर्तक क्या कहते हैं, अलग अलग है। पूछा जाएगा क्या कहते हैं, शिक्षा जो है शिक्षा के प्रवर्तक पाणिनि, शिक्षा के प्रवर्तक पाणिनि। कल्प के प्रवर्तक गौतम, व्याकरण के प्रवर्तक पाणिनि, व्याकरण के प्रवर्तक पाणिनि। और बाद निरुक्त के प्रवर्तक व्यास, निरुक्त के प्रवर्तक व्यास। और बाद छंद, छंद के प्रवर्तक पिंगल, छंद के प्रवर्तक पिंगल। ज्योतिष के प्रवर्तक लगदा। पूछा जाएगा वेदांग की संख्या कितना, पहला पूछेगा शिक्षा का प्रवर्तक पाणिनि, कल्प का प्रवर्तक, व्याकरण का प्रवर्तक, निरुक्त का प्रवर्तक, छंद का प्रवर्तक पिंगल। और बाद क्या कहते हैं ज्योतिष का प्रवर्तक लगदा। उसके बाद पूछा जाएगा क्या कहते हैं, इसमें कुल मिलाकर के 6 गो दर्शन का नाम आया है। पूछा जाएगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक 2026 के परीक्षा मिलेगा, ठीक ना, टिक लगा लेना। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम, न्याय दर्शन का गौतम। और बाद वैशेषिक दर्शन कनाद, वैशेषिक दर्शन कनाद। उसके बाद मीमांसा दर्शन जैमिनी, जैमिनी मीमांसा दर्शन जैमिनी। फिर पूछा जाएगा वेदांत दर्शन बादरायण, बादरायण। फिर से पूछा जाएगा सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन का प्रवर्तक पतंजलि, न्याय दर्शन का प्रवर्तक, वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन बादरायण। कुल मिला के 6 गो दर्शन है। पहला होगा सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन जैमिनी। और बाद वेदांत दर्शन। और बाद सुनो, पूछा जाएगा कि इस शास्त्रकारा पाठ जो है ये किस प्रकार का पाठ है, तो प्रश्न उत्तर शैली, मतलब प्रश्न उत्तर शैली के माध्यम से बातचीत करके बताया गया है। पूछा जाएगा शास्त्र किसका बोध कराता है, कर्तव्य और अकर्तव्य, कर्तव्य और अकर्तव्य। फिर पूछा जाएगा कृषि विज्ञान के प्रवर्तक पराशरण, पराशरण। और बाद कुछ किताब का नाम आता है आर्यभट्ट नामा, ठीक ना। पूछा जाएगा आर्यभट्ट नामा पुस्तक के लेखक आर्यभट्ट, क्या जाएगा आर्यभट्ट। और बाद पूछा जाएगा बृहद संहिता, बृहद संहिता के लेखक बरामीन, क्या जाएगा बरामीन, बृहद संहिता के लेखक बरामीन। और बाद क्या कहते हैं, फिर पूछा जाएगा चरक, ये चरक जो है चरक संहिता, चरक संहिता का संबंध किस देश से है, तो जाएगा भारत से। चलो कॉपी का सारा क्वेश्चन देख लो, 1 मिनट में ध्यान से सारा क्वेश्चन देखो, रिवीजन हो जाएगा। पहला वेद की संख्या, वेदांग की संख्या। पूछा जाएगा शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है, प्रश्न उत्तर शैली। शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। शिक्षा के प्रवर्तक कौन है, कल्प के प्रवर्तक कौन है, व्याकरण के प्रवर्तक कौन है, निरुक्त का प्रवर्तक आस, छंद के प्रवर्तक पिंगल, ज्योतिष के प्रवर्तक, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद। फिर आ जाएगा मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक। और बाद वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक पराशरण, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट नामा पुस्तक के लेखक आर्यभट्ट। और बाद बृहद संहिता पुस्तक के लेखक बरामीन। फिर ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। इसको उल्टा के भी पूछ दिया कि गौतम ने
किसका रचना किया है? तो न्याय दर्शन। चरक संहिता का संबंध भारत से। बस पूरा कंप्लीट हो गया, इतना याद कर लो।